सभी को मेरा दिल से राधे राधे। आज हम राधा कृष्ण की कथा का अगला पार्ट देखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भवन से बाहर की ओर जाते देखकर यशोदा ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? घूमने जाना हो तो लाला को भी लेते जाना। अरे मैं वन की ओर जा रहा हूँ, गायों को देखने। वहाँ लाला को लेकर कहाँ जाऊँगा? नंदराय बोले, आज लेते जाओ। घर में इतनी शैतानियाँ करता है कि कोई काम ही ठीक से नहीं कर पाती मैं। सारा दिन उसे ही संभालने में लग जाता है। आज थोड़ा घी बनाना है, मक्खन साफ होगा तो पूजा के लिए भी निकल आएगा। कान्हा यहाँ रहेगा तो सब जगह घूम घूम कर झूठा कर देगा। यशोदा ने बताया, ठीक है, ले जाता हूँ उसे, लेकिन यदि वह मुझे तंग करेगा या रोएगा तो उसे वापस ले आऊँगा। कहकर नंदराय ने कान्हा का हाथ थामा और वन के लिए निकल गए। नन्हे कन्हैया को बाबा के साथ वन के उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने में बहुत आनंद आ रहा था। कभी वह किसी वृक्ष पर लगे फलों को देखकर मचल उठता तो कभी किसी पौधे पर खिले फूल को तोड़ने का प्रयास करने लगता। नंदराय को भी बच्चे के साथ वन वीथियों में चलना बहुत अच्छा लग रहा था। कान्हा के पीछे चलते चलते वे बहुत दूर घने वन में पहुंच गए। वहाँ भांडीरवन का सघन भाग था। जब उन्हें दात हुआ कि वह अपने गांव से बहुत दूर घने जंगल में आ गए हैं तो उन्होंने कान्हा को गोद में उठा लिया और वापस लौटने के लिए मार्ग ढूंढने लगे। उस समय अचानक ही देखते भरी दोपहर में काले काले बादलों ने आसमान में घिर कर शाम का धुंधलका सा फैला दिया। कुछ ही देर में आंधी भी चलने लगी। तेज हवा के झोंकों के साथ पानी भी बरसने लगा। नंदराय ने बालक को सीने से चिपका लिया और वर्षा की जलधारा से बचने के लिए आश्रय ढूंढने लगे। वह खोजपूर्वक दृष्टि से इधर उधर देख रहे थे। उस वन प्रदेश में उन्हें कोई आश्रय दिखाई नहीं दिया। तभी उनकी दृष्टि एक घने वट वृक्ष पर पड़ी, जिसकी जटाओं ने चारों ओर पृथ्वी में प्रवेश करके बीच में एक खोखला सा स्थान बना लिया था। अन्य उपाय न पाकर नंदराय कृष्ण को वक्ष से लगाए हुए उसी कोटर में छुप कर बैठ गए। वहाँ वायु के वेग तथा जल की धाराओं से सुरक्षा मिल रही थी, किंतु उस आपदा से व्याकुल होकर बालक कृष्ण जोर जोर से रोने लगा। बहुत प्रयास करने पर भी वह चुप नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद वर्षा का वेग थम गया, आंधी भी रुक गई और वायु मंथर गति से बहने लगी। काले बादल उड़ चले तो नभ का नीलवर्ण भी प्रकाशित होने लगा। मौसम सुहावना हो गया। यह देखकर नंदराय उस वटवृक्ष की कोटर से बाहर निकल आए। कृष्ण का रुदन थमा नहीं था। वह उसे अनेक प्रकार से बहलाने का प्रयास करने लगे। तभी एक मधुर स्वर में किसी ने कहा, इसे मुझे दे दीजिए बाबा। स्वर सुनकर नंदराय ने देखा, एक सुंदर सी गौरवर्ण बालिका दोनों हाथ फैलाकर उनसे कान्हा को मांग रही थी। तुम कौन हो पुत्री? इस गहन वन में अकेली कहाँ भटक रही हो? नंदराय ने शंकित होकर पूछा। मैं इस वन की स्वामिनी वन्या हूँ। आप निसंकोच कान्हा को मेरी गोद में दे दें। वह बोली।
उसका मीठा स्वर सुनकर बालक कृष्ण भी रोना भूलकर उस बालिका को देख रहा था। स्वर सुनकर नंदराय ने देखा, एक सुंदर सी गौरवर्ण बालिका दोनों हाथ फैलाकर उनसे कान्हा को मांग रही थी। तुम कौन हो पुत्री? इस गहन वन में अकेली कहाँ भटक रही हो? नंदराय ने शंकित होकर पूछा। मैं इस वन की स्वामिनी वन्या हूँ। आप निसंकोच कान्हा को मेरी गोद में दे दे, वह बोली। उसका मीठा स्वर सुनकर बालक कृष्ण भी रोना भूलकर उस बालिका को देख रहा था।